कार एंड बाइक पर हमें एक लंबी रोड ट्रिप पर जाने का हमेशा इंतजार रहता है। और जब होंडा कार्स इंडिया ने हमें 10वीं ड्राइव टू डिस्कवर के लिए बुलाया तो हमने इस मौके को बिल्कुल नहीं खोया। कई सारी होंडा की कार्स के साथ बेंगलुरु से गोवा की 3 दिनों की क्रॉस कंट्री ड्राइव पर कौन नहीं जाना चाहेगा, वो भी कोरोना की वजह से पूरा 1 साल घर में बिताने के बाद। होंडा ड्राइव टू डिस्कवर का ये 10वां एडिशन है और इस साल ये रोमांचक सफ़र बेंगलुरु से शुरू चालू होकर गोवा के तरफ बढ़ रहा है। तो रास्ते में हम कई खूबसूरत इलाकों से गुजरेंगे, जैसे कि चिकमंगलुरु, मैंगलुरु, और करीब 800 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। तो चलिए और वक्त ना ज़ाया करते हुए हम सीधे अपने सफ़र पर निकलते हैं। बेंगलुरु से शुरू हुई इस बार की ड्राइव टू डिस्कवर में होंडा की देश में बिकने वाली सभी कारें थी। जैज, अमेज, WRV और सबसे महंगी नई जनरेशन होंडा सिटी। पहले दिन हमने चलाई होंडा अमेज डीजल ऑटोमेटिक, जो 1.5 लीटर इंजन और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस है। हम बेंगलुरु से चिकमंगलुरु की तरफ रवाना हुए। फासला था 285 किलोमीटर और हम ज़्यादातर बढ़िया 4 लेन नेशनल हाईवे 75 पर ही चले। यहाँ अमेज एक शानदार साथी रही। हालांकि इसका ऑटोमेटिक वर्जन केवल 79 bhp बनाता है, जो मैनुअल से करीब 20 bhp कम है। और CVT इतना मज़ेदार भी नहीं। इसके रबर बैंड इफेक्ट का एहसास हमें मुलियानगिरी के पहाड़ी रास्तों पर हुआ। हम अभी करीब 15 किलोमीटर दूर है चिकमंगलुरु से, और आज हम मैंगलुरु की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में काफ़ी सारे घाट सेक्शंस हैं, और इस घाट सेक्शन को कवर करने के लिए हमारा जो साथी है वो है नई होंडा सिटी। और ये वाली कार पेट्रोल वर्जन है, जिसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता है। हालांकि दूसरे दिन का सफ़र पहले दिन जितना लंबा नहीं था। हमें पहाड़ी रास्तों पर आराम और ध्यान से चलना पड़ा, जिसका मतलब कि हमने रोड पर ज़्यादा समय बिताया। और सिटी को चलाने में वाकई मज़ा आया। इसका 1.5 लीटर इंजन 119 bhp और 145 Nm पीक टॉर्क बनाता है। 6 स्पीड का गियरबॉक्स और हल्का क्लच भी ड्राइव को बेहतर बनाते हैं। हमें डीजल की कमी बिल्कुल नहीं खली। हम कुछ देर के लिए बेंगलुरु में रुके, जहां सबसे उम्दा सी फूड का स्वाद चखने को मिला। हम कुंदापुर से अभी भी 90 किलोमीटर दूर थे, जो अपने खूबसूरत बीचेस के लिए काफी मशहूर है। फिलहाल हम कुंदापुरा में हैं, और ये शहर अपनी बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कई खूबसूरत बीचेस हैं, और उनमें से दो बीचेस पर हम आज जाने वाले हैं। पहला तो है मारवांते लगून और दूसरा है कोडी बीच। सो चलिए बढ़ते हैं उस तरफ। तीसरे दिन हमारी कोशिश थी सुबह जल्दी उठकर मारवांते लगून के नज़ारे देखना। और आज हमारे पास थी WRV डीजल, जिसमें भरोसेमंद 99 bhp का 1.5 लीटर इंजन लगा है। हम जल्दी कोडी बीच पर थे, जहां जाने के लिए एक पतली सड़क ही है। और इसके बाद हम निकल पड़े गोवा की तरफ, जहां इस ड्राइव का अंत होना था। चिकमंगलुरु के खूबसूरत कॉफी बागानों से लेकर बेंगलुरु के स्वादिष्ट खाने और कुंदापुर और गोवा के शानदार बीच, 10वीं होंडा ड्राइव टू डिस्कवर ने हमें देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से अच्छी तरह से रूबरू कराया। जबकि हर होंडा कार की अपनी खूबियां हैं, हमें सबसे ज़्यादा पसंद आई WRV। और अब हमें इंतज़ार रहेगा अगली होंडा ड्राइव टू डिस्कवर का।